तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फूबर सीरीज, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड हैं। तो शुरुआत करता हूँ मैं इसके पहले एपिसोड से। तो एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी जिसका नाम लूक होता है, वो डस्टबिन में पेट्रोल डालता है और फिर लाइटर से सिगार जलाकर उसे पीने लग जाता है। फिर वो सिगार को डस्टबिन में फेंक देता है और वहां पर आग लग जाती है। फिर ल्यूक कार में बैठ जाता है और फायर ब्रिगेड को फोन करता है आग को बुझाने के लिए। फिर ल्यूक एक डिवाइस अपने कान में लगाता है। तब बैरी नाम का आदमी बोलता है और वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो रोड पर किस साइड में जाए। बैरी बोलता है कि स्पीड को 11 किलोमीटर बढ़ाओ और लेफ्ट लो। फिर कार रोकने के बाद ल्यूक फायर ब्रिगेड में जो लोग काम करते हैं उनके जैसे कपड़े पहन लेता है। फिर जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी मोड़ पर थोड़ी स्लो हो जाती है तो ल्यूक गाड़ी के पीछे लगी सीढ़ी पर चढ़ जाता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद ल्यूक डायमंड सिटी में पहुंच जाता है, जहां पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। फिर ल्यूक गाड़ी से कूद जाता है। फिर ल्यूक सीवेज के ढक्कन को खोलता है और उसके जरिए नीचे चला जाता है। तब ल्यूक बोलता है कि गंदे पिछवाड़े जैसी बदबू आ रही है। तो बैरी बोलता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है गधों के पिछवाड़े सूंघना बंद कर दो। फिर जब ल्यूक सीवर के अंदर कुछ देर चलता है तब बैरी बोलता है कि रुको, यही है। फिर ल्यूक लेजर लाइट की मदद से ऊपर एक होल बना देता है और फिर वो ऊपर एक कमरे में चला जाता है। तब बैरी बोलता है कि सुअर कीचड़ में आ गया। तो ल्यूक बोलता है कि शेर जंगल में आ गया। फिर ल्यूक सामने वाली दीवार पर काफी सारे छोटे छोटे टाइम बॉम्ब लगाता है और फिर वहां पर ब्लास्ट होता है। बाद में ल्यूक एक बॉक्स को उठाता है और उसमें से हीरे निकाल लेता है और वहां से चला जाता है। फिर ल्यूक एक आदमी के पास जाता है और उसे वो 2 कप देकर बोलता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट। फिर ल्यूक उस आदमी को हीरे देता है और वो आदमी बदले में ल्यूक को एक पर्ची देता है जिस पर किसी का नंबर लिखा था। ल्यूक उस नंबर को बोलकर पढ़ता है। उस नंबर को बैरी सुन रहा होता है। ये एक आदमी की लोकेशन होती है जो कि काफी दूर बैठा होता है। फिर बैरी बोलता है कि थप्पा अब फटेगा गोलगप्पा। एयरफोर्स ने उस आदमी को निशाने पर ले रखा है। फिर मिसाइल के जरिए उस आदमी पर वार किया जाता है और वो आदमी मर जाता है। तब ल्यूक के सामने वाला आदमी बोलता है कि मेरा बॉस वही मिलेगा जहां मैंने तुम्हें बताया है। उस पर्ची में इस आदमी के बॉस का पता था। फिर जैसे ही वो आदमी बियर को पीने के लिए कप में डालता है तो बियर हीरे पर गिर जाती है। तब वो आदमी बोलता है कि बियर पर ये धब्बे कैसे, इन पर फिल्म चढ़ी हुई है। तो ल्यूक बोलता है कि ये अनकट डायमंड है। फिर वो आदमी बोलता है कि ये तो प्लास्टिक का कचरा है, तू किसी डायमंड कंपनी का मालिक नहीं है, हमसे अपनी पहचान क्यों छिपाई, कौन हो तुम। फिर 2 लोग ल्यूक की तलाशी लेने लग जाते हैं। तब उन्हें कैप्सूल मिलता है, वो साइनाइड का था। तो ल्यूक बोलता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये खा लूंगा। फिर ल्यूक बोलता है कि मैं CIA से हूँ। तो फिर वो आदमी बोलता है कि बाहर जाके देखो और भी है क्या इसके साथ कोई। तब वो आदमी बोलता है कि अकेले आए हो, तुम्हारा प्लान क्या था। तो ल्यूक बोलता है कि पहले वो लोकेशन लेना, फिर तुम सबको मार देना और फिर निकल जाना। फिर वो आदमी बोलता है कि अब क्या करोगे इन बंदूक के सामने। तो ल्यूक कहता है कि गोली से बेहतर है कैप्सूल खा लूं। फिर ल्यूक वो कैप्सूल खा लेता है लेकिन उससे उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक एंटीडोट था। फिर ल्यूक कप के जरिए उन लोगों पर स्प्रे करता है जिससे वो लोग मर जाते हैं। इसके बाद ल्यूक वहां से चला जाता है। तब बैरी बोलता है कि एजेंसी तुम्हारे लिए पार्टी दे रही है क्योंकि तुम्हारे रिटायर होने का समय आ चुका है। फिर एक सीन आता है जिसमें ल्यूक अपने घर आ जाता है। वहाँ वो छोटी बच्ची रोमी को एक डायमंड देता है और उसे छिपाने को कहता है। फिर ल्यूक अपनी बेटी एम्मा से मिलता है और वो उसे गिफ्ट देता है जिसमें एक मिक्सर था। तो एम्मा बोलती है कि ये बहुत अच्छा है। तो ल्यूक बोलता है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं, बचपन से ही तुम पढ़ाई में नंबर 1, वायलिन में सबसे आगे, ना सिगरेट ना शराब ना गाली देना, और आज तुम लाखों लोगों के लिए पानी का इंतजाम कर रही हो और तुम कोलंबिया जा रही हो। ऐसी बेटी पर नाज नहीं होगा तो किस पर होगा। फिर कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में रिटायरमेंट पार्टी चल रही होती है। तब ल्यूक एल्डोन रू से बोलता है कि मुझे CIA ने ओडेन 410 दिया है। ये एक शिप है जिसमें मैं और टेली घूमने जा सकते हैं। मेरे और टेली के तलाक को 15 साल हो चुके हैं। उसका कारण ये साली नौकरी ही थी। फिर बैरी उसे बुलाता है और उसे बोलता है कि हमारा एक एजेंट जान से जाने वाला है, उसका कोड नेम पांडा है। वो काफी टाइम से मिशन पर गायना में है जो लापे पे लेनेमो के पीछे है। फिर बैरी ल्यूक को एक फोटो दिखाता है। तो ल्यूक बोलता है कि इसको तो 25 साल पहले ही मार के मैंने जंगल में फेंक दिया था। तो बैरी बोलता है कि वो नहीं, उसका बेटा बोरो, बाप की मौत से उसे मकसद मिल गया है।
वो अपने बाप के अधूरे काम को पूरा करने में लग गया है। ल्यूक बोलता है कि मैंने उसे लंदन के बोर्डिंग स्कूल में डाला था, वो आगे बिजनेस पढ़ने वाला था, वो अपने बाप के जैसा बिल्कुल नहीं था। लापे पालेनमो में अब 400 लोग मेंबर हैं। वो बोरो के एक इशारे पर मर मिटने को तैयार हैं। वो अपनी ताकत को गैर कानूनी हथियार बेचकर बढ़ाना चाहता है, खास तौर पर इस सूटकेस में। इसमें वो रिफ्लेक्टर बेरिलियम की मदद से फिसाइल मटेरियल का काम किया है। अगर वो फटा तो तबाही होगी, जो फिलहाल बोरो के कब्जे में है। फिर ल्यूक बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने बोरो के जाने का इंतजार किया, फिर मैंने उसके बाप को बाहर फेंका। बोरो का एक आदमी है ट्रॉय, वो न्यूक के बिडर से मिलने यमन गया है। शायद बोरो नीलामी करने वाला है, जहाँ दुनिया के खतरनाक लोग उस हथियार को पाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। इंटेल के मुताबिक ट्रॉय को पांडा की सच्चाई का पता चल गया है। हमारा पांडा से कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया है। ट्रॉय को गायना पहुंचकर पांडा की पोल खोलने में 36 घंटे लगेंगे। कैंप में घुसने के लिए हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जिस पर बोरो को भरोसा हो। हमें फिन होश चाहिए। बोरो नहीं जानता फिन ने उसके बाप को मारा है। फिन उसके बचपन का हीरो है, जिसने उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम उन बिडर्स को रिप्रेजेंट करोगे जो हर कीमत पर WMD खरीदेंगे। तुम वहां जाना, पांडा को लेना और WMD उठाना। ये ऑर्डर सीधा हेडक्वार्टर से आया है। तो इस तरह अब ल्यूक फिन होश बन के बोरो के पास गायना चला जाता है। फिर एक सीन आता है जिसमें लूक, जो अब फिन होश बन चुका है, वो जंगल में खड़ा हुआ नजर आता है। उसे लेने के लिए एक आदमी केन खान गाड़ी से आता है। वो उसकी चेकिंग करता है। फिन के बटन में एक हिडन कैमरा छुपा हुआ है, जिससे बेरी वहाँ जो कुछ हो रहा है उसे देख और सुन सकता है। और बेरी के साथ एल्डन और रू भी काम कर रहे हैं। फिर केन खान फिन को बोरो के पास ले जाता है। बोरो फिन से मिलने के बाद बहुत खुश होता है। तब बोरो बोलता है कि मैं आपकी सिखाई कसरत आज भी करता हूँ। पापा की मौत के बाद सिर्फ आपने मेरी मदद की, आपने मेरे स्कूल की फीस भरी, मेरे लिए आप इंग्लैंड से पैसा भेजते थे। अगर मैं आपसे यानी मेरे पापा के दोस्त के साथ सौदा करूंगा तो मेरे पापा जहां भी होंगे खुश हो जाएंगे। इसके बाद फिन और बोरो जीप में बैठ जाते हैं और बोरो फिन को उसकी बनाई हुई दुनिया दिखाता है। बोरो बोलता है कि हम यहाँ दाल चीनी अदरक ये सब बेचकर अपने असली धंधे के लिए पैसे कमाते हैं। हमने पिछले साल मनीला पे बॉम्ब गिराया, इथोपिया पे जो एकेस चली वो हमारी थी। इसके बाद बोरो एक जगह जीप को रोक देता है जहाँ लोग लड़ाई कर रहे थे और उन पर बोली लग रही थी। तब सभी लोग डैनी डैनी चिल्ला रहे थे। तब बोरो बोलता है कि डैनी कोई लौंडा नहीं, वो एक लड़की है। लेकिन जब डैनी की शक्ल दिखाई देती है तो फिन बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसकी बेटी एमा थी जो लड़के से लड़ाई कर रही थी। डैनी जीत जाती है और उसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं। और जब बोरो डैनी को फिन से मिलवाता है तो डैनी भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। फिर बोरो वहाँ से चला जाता है और वो डैनी को बोलता है कि फिन को यहाँ सारी जगह दिखाओ, आज रात फिन आपके आने का जश्न होगा। इसके बाद फिन और डैनी यानी बाप और बेटी दोनों जंगल में चले जाते हैं। तब फिन बोलता है कि तुम्हारी वो पानी की नहर कहाँ है? यहाँ इस कोलंबिया में। फिर फिन गुस्से में बेरी को फोन करता है। तब फिन बोलता है कि मेरी बेटी CIA के साथ है। तो बेरी बोलता है हाँ, जब एमा जॉर्ज वाशिंगटन में पढ़ रही थी तो वो CIA हेडक्वार्टर के पास थी। हेडक्वार्टर ने एमा की ग्रोथ पर नजर रखी, उसमें तुम्हारे जैसी ताकत, तुम्हारे जैसा दिमाग। फिर उन्होंने $200 की एक भर्ती निकाली जिसमें एमा फंस गई। एमा ने CIA का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कॉलेज खत्म होने के बाद एमा ने जॉब ज्वाइन कर ली। अब इस फील्ड में उसे 4 साल हो चुके हैं। तब एमा बोलती है कि आप लोग CIA ऑफिसर्स हैं। तो फिन बोलता है हाँ, पिछले 40 सालों से। और बेरी 17 सालों से। तब बेरी बोलता है कि CIA ने एक पॉलिसी बनाई जिससे ये ना पता चल सके कि मैं और तुम्हारे डैड यहाँ काम करते हैं। सुबह 4 बजे ट्रॉय जब वहाँ पहुँचेगा तो वो तुम्हें उड़ा देगा। तुम्हारे पापा तुम्हें बचाने के लिए और उस WMD को लेने आए हैं। फिर रात को बोरो पार्टी में बोलता है कि आज की रात जश्न की रात है। मेरे पापा के जिगरी दोस्त जिन्होंने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी वो आए हैं। इसके बाद बोरो जैकोमो को स्टेज पर बुलाता है और बोलता है कि जोकोमो को हमारे परिवार का हिस्सा बने 15 साल हो चुके हैं। ये पैसे पैसे का हिसाब रखता है, तो मुझे इनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, हमारा पैसा कहाँ है? तो जोकोमो बोलता है पिछली बार का पैसा जो गायब है, मैंने उसे छुआ तक नहीं। तब बोरो जोकोमो को गोली से मार देता है। ये देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। फिर इसके बाद फिन अपनी बेटी डैनी को देख रहा था।
तब बोरो बोलता है कि लगता है डैनी आपके दिल को भा गई है। पापा ने बताया था कि गले को तिरछा काटने की तकनीक आपने इजाद की ताकि मौत जल्दी हो सके। तब फिन बोलता है कि मैं तुम्हें अब पैसे बना कर दूंगा जैसे तुम्हारे पापा को बना के दिए, तुम बस वो सूटकेस दिखाओ। तो बोरो बोलता है कि काम की बातें कल, आज रात डैनी को चख लो, मजा दिला देगी। फिर एक बूढ़ा आदमी फिन से टकराता है और उसे वो एक पर्ची दे देता है। इसके बाद फिन और डैनी डांस करने लग जाते हैं। तब फिन बोलता है कि बेरी का सिग्नल हटा दिया है, अब हमें अपने दिमाग से चलना है। मुझे एक आदमी ने पर्ची दी, वो जानता है कि फिन होस्ट दोस्त नहीं दुश्मन है। वो खुद को और अपने परिवार को यहाँ से निकालने के लिए पैसे देने को तैयार है। यहाँ उसे डर लग रहा है और हो सकता है कि ये एक जाल हो। आज रात हमको जंगल में एक लंबा सफर करना है। फिर एक सीन आता है जिसमें रात को दो लोग जीप से जा रहे थे। तभी सामने रोड पर एक गाय मरी हुई नजर आती है। तो जैसे ही वो उसे रोड से हटाने के लिए उसके पास जाते हैं तो गाय के पेट से निकलकर डैनी उन पर चाकू से हमला करती है। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी के गले पर तिरछा वार करके फिन उसे मार देता है। फिर वो दोनों उनकी जीप लेके वहां से ट्रॉय को मारने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद फिन ट्रॉय के ऊपर 2 बार जीप चढ़ा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो तीनों लाशों को डैनी के कहने पर चावल के खेत में फेंक देते हैं, वहाँ बाढ़ का पानी था इसलिए। फिर अगले दिन डैनी फिन को सूटकेस की लोकेशन बताती है और बोलती है कि वहाँ पर 4 आदमी मौजूद है। मेरे पास एक गन है, ये मुझे शहर की ब्लैक मार्केट से मिली, मैंने इनका कैश चुराना शुरू कर दिया। तब फिन बोलता है कि वो जोकोमो नहीं तुम थी। तो डैनी बोलती है हाँ। इसके बाद फिन डैनी की चीजों को देखने लग जाता है और बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है, ये सिगरेट, ये लिपस्टिक। और जैसे ही वो लिपस्टिक को उठाता है और उसे घुमाता है तो वो वाइब्रेट होने लग जाती है। तब फिन बोलता है कि शर्म करो। फिर डैनी बोलती है कि हमें आगे का काम जल्दी करना होगा। बोरो जैसे ही उठेगा वो ट्रॉय को ढूंढेगा और सब कुछ समझ जाएगा। फिर रूम के बाहर से बोरो फिन को जोर से आवाज देकर बुलाता है। तब बोरो बोलता है कि तुम कल रात कहाँ थे। इसके बाद कैन बोलता है कि ट्रॉय हमारे लिए करोड़ों का ऑफर लाया था और अब वो गायब है। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक नए खिलाड़ी के आते ही ये सब हो गया। मैंने तुम दोनों को जंगल से निकलते देखा था। तो फिन बोलता है कि डैनी वाकई में बहुत मजे दिलाती है, ये सही में जंगली बिल्ली है, बस इसी के साथ में जंगल गया था। फिर एक औरत शोर मचाती है क्योंकि पानी में 3 लोगों की लाश तैर रही थी। सभी लोग भाग के वहाँ चले जाते हैं। बोरो एक आदमी के गले पर चाकू से तिरछा वार किया हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि ये काम फिन नहीं किया है। इतने में फिन और डैनी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ उनके साथ विलियम और उनका परिवार आ जाता है। फिन और विलियम उसी जगह पर आ गए थे जहाँ सूटकेस था और वहाँ पर 4 लोग खड़े थे। फिर फिन बेरी से बोलता है कि सूटकेस में नकली काउंटडाउन शुरू करो। इसे सुनते ही चारों लोग रूम में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही काउंटडाउन की आवाज तेज हो जाती है चारों लोग जीप लेके भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए। इसके बाद फिन सूटकेस को उठा लेता है। इसके बाद फिन, डैनी, विलियम और उसके परिवार वाले जीप से जा रहे होते हैं। तभी बोरो के लोग उनका पीछा करने लग जाते हैं। वो लोग गोली चलाते हैं तो एक गोली डैनी के कंधे पर लग जाती है। तभी फिन उनकी गाड़ी पर छलांग मारता है और उनको मार देता है। फिर वो एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तब डैनी बोलती है कि वो लोग हमें बचाने आए क्यों नहीं। तभी वहां बोरो और उसके लोग आ जाते हैं और वो फिन और डैनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इसी के साथ ही सीरीज का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज के दूसरे एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।